हाजिर करती थी। दर्शन करती थी। मेरे भैया उग्रसेन के घर में एक लड़का भी था, कंस। मगर ये कंस जो था ये उग्रसेन से पैदा नहीं था, बल्कि कंस जो था एक दुर्मलिक नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। दुर्मलिक नाम के राक्षस से कैसे पैदा हुआ था? देखो, एक दिन पवन रेखा की सहेलियां जब पवन रेखा के पास में आई, कहने लगी बहन सारे दिन घर पे बैठी रहती हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, तो एक काम करो। बोली क्या? कि चल गुइया बाग घुमाइला, बगिया की सैर कराइला, कछो दिल मुँह न बहलाया, फिर लौट के घर को आई जावे, फिर सहेलियां बोली चलो बहन आज बाग में घूम करके आएंगे, अच्छा लगेगा। सहेलियों को साथ में लेकर के पवन रेखा जब बाग में पहुंच गई है, तो उसी बाग में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। राक्षस, उस राक्षस ने जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा है, सोचने लगा है भाई पवन रेखा बड़ी सुंदर है,
हमें इनके साथ में छल करना चाहिए, लेकिन करें तो करें कैसे? ये तो एक पतिव्रता स्त्री है, और पतिव्रता स्त्री के शरीर से हाथ लगाना कोई तितली के पंख तोड़ना जैसा नहीं होता। परीक्षित महाराज, उस राक्षस ने क्या किया है? उसी बाग में एक माया की आंधी चलाई, आंधी, तेज आंधी। उस आंधी में पवन रेखा की सहेलियां पवन रेखा से बिछुड़ गई हैं। जब बिछुड़ गई हैं तो पवन रेखा अकेली रह गई। तो वो माया रूपी राक्षस वेश बदल करके, वो ग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के सामने पहुंच गया है। पवन रेखा नहीं पहचान पाई है। कहने लगी, महाराज तुम इस बाग में क्यों आए हो? तो दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा है, रानी जब तुम घर से चली आई, हमें घर में कोई दिखाई नहीं पड़ा, तो हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए हैं। बड़ा सुहावना मौसम है, हम और तुम दोनों इस बाग में विहार करें। पवन रेखा कहने लगी, महाराज तुम क्या पागल हो गए हो? देखो ये दिन का समय है, दिन के समय पशु पक्षियों का कार्य होता है। मगर वो राक्षस एक भी नहीं माना, और माने तो माने क्यों? क्योंकि सच बात तो ये है, कौआ अंधो रात में, उल्लू दिन में होए। कौआ अंधो रात में, उल्लू दिन में होए। कामी अंधो रात दिन जगी, बुद्धि गई सब सोए। रात में अंधा हो जाता है और उल्लू दिन में अंधा हो जाता है, मगर जो कामी पुरुष होते हैं वो रात दिन काम वासना में अंधे भले रहते हैं। उस राक्षस ने तो एक भी बात नहीं मानी। अंत में धोखा से